बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। बांटने वाली ताकतें आज भी बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहती ये देश कभी तरक्की करे। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर समाज को बांटेंगे। कैंडल मार्च निकालेंगे गाजा के मुद्दे को लेकर, छाती पीटेंगे खamenei के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा तो इनके मुंह में फेविकोल जम जाएगा। जब दिल्ली में हिंदू को निशाना बनाया गया जो दलित है, इसके लिए इन दलितों के चैंपियंस के पास कोई समय नहीं है। समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करेंगे और तुष्टीकरण के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार कर देंगे। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, ये वही लोग हैं। हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो देश को बांटने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल वोट बैंक के लिए। यहां दलितों के चैंपियन बने फिरते हैं, पीडीए का नाम लेते हैं, कहते हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन वहां जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है। इन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो इनका वोटर नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है। जब कोई हिंदू दलित एक भीड़, जिसको कुछ लोग शांति दूत कहते हैं, उन शांति दूतों की भीड़ एक युवक को निशाना बनाती है, सब तमाशबीन होकर के वो नजारा देखते रहते हैं। यहीं दिल्ली में रहते हैं, संसद चल रही है, सांसद महोदय हैं, बड़े बड़े नेताजी हैं, कोई नेता विपक्ष है, कोई अपनी पार्टी का मुखिया है, कोई पार्टी का मुखिया होने के साथ साथ इकलौता सांसद है, लेकिन कहता है दलितों के सबसे बड़े चैंपियन तो हम हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरठ के कपसाड़ गांव में, जहां मुद्दा वो ठाकुर बनाम दलित का था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, कैसे भागते हुए वहां सड़क पर तांडव चल रहा है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ जैसे लगाने के लिए कोई आगे बढ़ता है, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। वहां होड़ लगी थी भाई साहब, होड़। वहां मेरठ को छावनी बना दिया इन लोगों ने। आप समझिए, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां टॉल पर बैठ गए, वहां प्रदर्शन करने लगे, छाती पीटने लगे, पीड़ित से मिलने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। यह कैसी सरकार है, यह कैसा प्रशासन है। यहां दिल्ली से जा रहे थे भाई साहब, जब सड़क पर रोक लिया बाबा की पुलिस ने, गाजीपुर बॉर्डर पर, दर्शकों समझिएगा, इनको रोक लिया तो मोटरसाइकिल पर बैठ करके कच्चे रास्ते, देखिए कैसे, ये क्या है, ये क्या है दर्शकों, ये समझिए ये कैसे नेता हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, वहां खamenei मर गया, वो ईरान का सुप्रीम लीडर, उसको ठोक दिया नेतन्याहू ने और ट्रंप ने मिलकर। यहां छाती पीट रहे हैं, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मातम में जा रहे हैं उस खamenei के लिए। और दलितों के नेता हैं, अपने आप को सुप्रीम नेता बताते हैं, ये सुप्रीम नेता दलितों के। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा। ना अभी तक सोशल मीडिया पर कोई बयान दिया, ना कोई टिप्पणी की, ना निंदा की, और वहां कह रहे थे मुझे गोली मार दो वरना मैं ऐसे मुद्दे उठाता रहूंगा, मेरे समाज के साथ में अगर कुछ भी होगा तो मैं ऐसे ही मुद्दे उठाऊंगा। प्रशासन को क्या करना चाहिए, मुझे गोली मार देनी चाहिए। ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, ये उनका बयान है। दर्शकों, लोग यही तो पूछ रहे हैं
वहां दौड़े दौड़े भागे भागे से जा रहे थे, अरे यहां आराम से ही चले आइए। कोई मतलब नहीं इनको, कोई मतलब नहीं दर्शकों देश दुनिया से। इनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है, इनको केवल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है, इनको केवल लोगों को मूर्ख बनाना है। जैसे वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है दर्शकों, ऐसे एक मौलानाओं की फौज है जो योगी आदित्यनाथ की मां के लिए पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और एक ये राजनेताओं की फौज है दर्शकों। ये राजनेता कम कलाकार हैं, वो कलाकार जो टीवी पर आकर के कभी हंसते हैं कभी रोते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ये लोग वही कलाकारी कर रहे हैं। ये राजनेता सबसे बड़े कलाकार हैं दर्शकों, केवल अपने फायदे के अनुसार चीजों को ये देखते हैं, हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना है। लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसी बेशर्मी है, लोग ये कह रहे हैं कि ये नेता जो, आप समझिए दर्शकों, कहीं भी हो जहां बीजेपी की सरकार है, कहीं भी हो जहां एनडीए की सरकार है, जहां इन्हें कहीं ये लगता है कि यहां जातिवाद हम कर सकते हैं, जहां इन्हें कहीं ये लगता है कि वहां ठाकुर बनाम दलित हो सकता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो सकता है, अगड़ा बनाम दलित हो सकता है, ये वहां चले जाएंगे, ये वहां चले जाएंगे दर्शकों। अगर प्रशासन जाने के लिए मना करेगा उससे भिड़ जाएंगे, रील बनाएंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन यहीं दिल्ली में है, संसद चल रहा था जब संभल में वो कुत्सित प्रयास हुआ था वहां दंगे करवाने का, भीड़ लगी थी, यहां बाबा ने सबको रोक दिया था यहीं बॉर्डर पर। फिर बरेली में जब वो तांडव करने की कोशिश थी, भीड़ लगी थी वहां जाने की, उनको पीड़ित बताया गया, दंगाइयों को, उपद्रवियों को पीड़ित कहा कि पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो पीड़ित है, जो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, दलित है, उसके पास जाने का समय नहीं है दर्शकों। संसद में हंगामा करने का समय है कि जी मोदी सरकार चुप है, नहीं बोल रही। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो वहां पर चल रहा है, वहां मुस्लिम कंट्री को आपस में वो लड़ रहे हैं, पीट रहे हैं एक दूसरे को। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्यों नहीं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं कि मोदी सरकार चुप है, खामोश है। समझिए, वो समय है इनके पास में, लेकिन इनके पास में समय नहीं है उस दलित के घर जाने का जिसको निशाना बनाया गया वो शांति दूतों की भीड़ के द्वारा बनाया गया। दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं, वहां सरकार से सवाल तो पूछ ही रहे हैं, ये दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार, के जी डबल इंजन की सरकार है, ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा अगर यहां के मुख्यमंत्री होते, अभी तक वही उनका इलाज होता जो अभी कुछ दिनों पहले वो यूट्यूबर सलीम, उसके खिलाफ जिन लोगों ने वो कुत्सित प्रयास किया था, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया बाबा ने 48 घंटों के भीतर। और यहां वाले ये कह रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा हो रही है दर्शकों, कड़ी निंदा। बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लोग ये कह रहे हैं ये केवल मूर्ख बनाते हैं वोट पाने के लिए, लेकिन उनसे भी बड़े कलाकार ये लोग हैं दर्शकों। ये जो विपक्ष में बैठे राजनेता हैं, इनके शब्द सुनिए आप, इनके बयान सुनिए। हम तो पिछड़ों की आवाज बनेंगे, दलितों की आवाज बनेंगे, सरकार हमें वहां जो पीड़ित हैं उनसे नहीं मिलने देती, इससे अच्छा हमको गोली मार दो, यहां कोई नहीं रोक रहा, यहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भीड़, वो शांति दूतों की भीड़, वो इनका वोट बैंक है। इसलिए दर्शकों, समझने की बात यह है, बाबा जो कहते हैं अलग अलग मंचों से, ये बांटने वाली ताकतें, इनसे सावधान होने की जरूरत है। देखिए दर्शकों, ये तस्वीरें देखिए, पूरा दलित समाज, ये डॉक्टर रोहिणी घावेरी जो हैं, बताया जाता है कभी इनके साथ में थी, अब इन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ही ट्वीट किया, ये बताया इस गद्दार की पहचान कर ले, जिस समाज की वजह से सांसद बना उन्हीं का नहीं हुआ। तरुण खटीक के परिवार से मिलने नहीं गया, लेकिन ईरान के नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। मेरी हर बात सच साबित होती, इस गद्दार को बहुत पहले पहचान चुकी थी मैं। लोग ये कह रहे हैं खामनेई इसका ताऊ लगता है जो उसकी शोक सभा में पहुंच गया, लेकिन तरुण के घर जाने का इसके पास समय नहीं है।
क्योंकि उसको पीटने वाले ये इसके जीजा लगते हैं। लोग ये कह रहे हैं, दर्शकों, लोगों का गुस्सा फूट रहा है क्योंकि ये तमाशा हर कोई देखता है। ये देखिए ना, ये वही तस्वीरें देखिए। लोग ये कह रहे हैं, दर्शकों, वो कह रहे हैं कि मैं राजू वाल्मीकि, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं भीम आर्मी चीफ, जिस तरह कपसाड़ कांड में तुमने आरोपी सवर्ण देकर रील बनाई, अगर दम है तो तरुण के घर जाके दिखाओ जहां उन लोगों ने केवल रंग के लिए उसकी जान ले ली। लोग ये कह रहे हैं, दर्शकों, मेरठ में दौड़ लगाने वाले दुम दबाकर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो जाओ उसके घर। भाग रहे थे ना, देखिए जंगलों में, ड्रामा देखिए इनका दर्शकों, ड्रामा जंगलों में वहां, और कैसे कि मेरा चेहरा कोई देख ना ले। रील में भी आना है तो फिर ऐसे पीछे मुड़ के बार बार ऐसे। रील बढ़िया बन रही है कि नहीं बन रही? बोला हाँ भैया बहुत बढ़िया रील बन रही है। बढ़िया रील बना करके पोस्ट कर दी, जो तामझाम जो करना था वो करवा दिया। दर्शकों, लोग ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, दो भारत हैं, इनकी तस्वीर देखिए आप। पहला भारत, उत्तराखंड में दीपक कुमार एक मुस्लिम की मदद के लिए आगे आए, अपना नाम तक बदलकर मोहम्मद दीपक रख लिया। यहां राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष के बड़े बड़े नेता वो यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं दर्शकों, उनके घर तक। दूसरा भारत, दिल्ली में ही तरुण कुमार खटीक को होली के दिन रंग डालने के विवाद में उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। वहां कोई जाने को तैयार नहीं है, एक भी मुसलमान ने उनको नहीं बचाया। और सबसे अफसोसजनक बात यह कि ये बड़े बड़े नेता जो हैं ये सब शांत हैं, खामोश हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, एक मुस्लिम लड़का यूपीएससी क्लियर करता है, उसको बधाई देने के लिए चंद्रशेखर रावण तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन दिल्ली में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं करता है। अब बताइए, ये बस मुसलमानों का नेता है कि नहीं? दलितों के साथ कभी नहीं खड़ा होता है, केवल राजनीति करता है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की जिहादियों द्वारा हत्या की गई। क्या आपको वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को मसीहा बताता है, एससी समाज का, वो कहीं दिखा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं। आप समझ जाइए, ये लोगों का गुस्सा है दर्शकों। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इनका जो काम था ये कर चुके हैं, अब भी जो ये इनको करना है ये वही कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है। कैसे? टीम ए अपना काम कर चुकी, यानी तरुण खटीक का मर्डर कर चुकी। टीम बी अपना मकसद पूरा करने में लगी है। टीम सी आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी। टीम डी मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरे विषयों और खासकर भाईचारे की बात आपको याद दिलाएगी। टीम ई बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार करके क्राउड फंडिंग और जमात के फंड से अपराधियों को बचाने में कोर्ट में लग चुकी है। लेकिन सच ये है, अगर हम हर बार असली मुद्दे को भूल जाएंगे तो ऐसी घटनाएं फिर दोहराई जा सकती हैं। इसलिए हमें घटना की सच्चाई और न्याय की मांग को नहीं भूलना चाहिए। दर्शकों देखिए, ये एक वीडियो वायरल हो रही है। लोगों ने इसको पोस्ट करते हुए लिखा, अम्मा को योगी चाहिए, भले सरकार बीजेपी की हो। यह लोकप्रियता एक कमानी पड़ती है। सुनो कैसे माता जी अपना दुख बता रही हैं। वो कह रही हैं, ये किसी के बस के बात नहीं है। योगी होते अब तक वो जहन्नुम में होते, उनका नर्क का द्वार खुल चुका होता। ये जो यहां सपने देखते हैं, कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन एक दिन आएगा, योगी इसलिए तो कहते हैं ए सपने तुम्हारे ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, ये कभी पूरे होने वाले हैं नहीं। दर्शकों इसलिए योगी को कहते हैं कि वो केवल उत्तर प्रदेश के मटेरियल नहीं है, अब राष्ट्र को चाहिए योगी आदित्यनाथ। ये कह रहे दर्शकों लोग, ये क्यों चल रही है योगी मॉडल की चर्चा? पीड़ित तरुण के परिवार, उनके पिता सहित खुद दिल्ली सरकार से योगी मॉडल जैसे त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तुरंत न्याय मिलता है, वैसा ही दिल्ली में हमें चाहिए। और कहा कि साथ ही ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनकी मांग ये है। घटना के बाद सोशल मीडिया, स्थानीय लोग
कुछ प्रदर्शनकारियों ने योगी योगी के नारे लगाए और बुलडोजर एक्शन की मांग की। हालांकि बुलडोजर वहां चला दर्शकों, जो उनके मकान का हिस्सा अवैध था उस पर बुलडोजर चल गया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये पूरा न्याय है नहीं, हमें चाहिए त्वरित न्याय, क्योंकि न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम सड़क पर रहेंगे। हालांकि इलाके में भारी पुलिस और आरएएफ तैनात है, तनाव बना हुआ है। पीड़ित परिवार, स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, कुछ बुलडोजर एक्शन का समर्थन भी कर रहे हैं, जबकि किसी का यह कहना है अभी इतने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख जताया, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं इतने कहने से काम नहीं चलेगा, इतने कहने से काम नहीं चलेगा। परिस्थितियों को समझें और कार्रवाई करें। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में 8 कहा जा रहा है, लेकिन अभी पता लगा है कि 9 आरोपी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक नाबालिग भी है। दर्शकों, एक नाबालिग भी है। समझ रहे हैं? नाबालिग क्या मतलब है, क्या चाहते हैं? नाबालिग को ये कौन कहता है कि आपको पत्थर बरसाने हैं? नाबालिग को ये कौन सिखाता है आपको अपने हाथ में हथियार लेके चलने हैं? नाबालिग को ये कौन सिखाता है अपने हाथों में डंडे लेकर के चलने हैं? नाबालिग को ये कौन सिखाता है कि अपने धर्म के लिए आप दूसरे की जान ले सकते हो? इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी तो बर्बाद है ही है, तुम लोग अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो। उनको आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, समाज के हित में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको नहीं सिखाओगे। उनको सिखाओगे ये हुड़दंगपना, ये उपद्रव, ये दंगाइयों वाली भाषा, वो पत्थरबाजी, ये सब कुछ सिखाओगे। लेकिन इस देश के लिए क्या करना चाहिए, इस देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, आप कुछ नहीं सिखाओगे। दर्शकों, एक होली का गुब्बारा, ये कहानी वहां से उसकी शुरुआत होती है। एक रंग का गुब्बारा, एक छोटी बच्ची वो अपने परिवार वाले पर किसी पर फेंक रही थी, और वो गुब्बारा जब फूटा तो उसमें से कुछ छींटें निकली। एक मजहबी महिला के ऊपर वो रंग गिर गया दर्शकों, जिसके बाद में ये तांडव शुरू हुआ। आप समझिए, रंग की दुकान लगाएंगे, अपने हाथों से उस रंग को बेचेंगे, दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाएंगे, अपने हाथों से वो पटाखे बेचेंगे, होली पर रंगों की दुकान सजेगी, हर जगह रंग मिलेगा, जूस में, खाने में, हर जगह। लेकिन आप समझिए ना, ये क्या है, ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है? उस सोच के लिए आप एक निर्दोष युवक उसकी जान ले लेते हैं, और ये कलाकारों की फौज ये केवल तमाशा देखती रहती है। इनके मुंह में फेविकोल जैसे जम गया हो दर्शकों, इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं इस देश से, समाज से। इन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, और ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है दर्शकों। ये लोग जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि जी पड़ोस में आग लग रही है, हमें क्या मतलब, हम अपनी कुंडी बंद कर लें ताकि उस आग की लपटें हमारे घर तक ना पहुंचें। वो आग की लपटें तो पहुंचेंगी, वो आग जब बढ़ेगी वो आग की लपटें आपके घरों तक पहुंचेंगी, और उस दिन आपको कोई बचाने नहीं आएगा। ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार ये कहते हैं दर्शकों, वो समाज को एकजुट करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी ताकतें खड़ी हैं जो बार बार समाज को तोड़ने का काम करती हैं। और आप इस बात को समझिए, योगी आदित्यनाथ लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाए? उससे पहले कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हट जाए, क्योंकि वो जब हटेगा तो इनकी मंशाएं पूरी होंगी। जब तक वो उत्तर प्रदेश में है, वो किसी की मंशाएं को पूरा नहीं होने दे रहा है। ये बाबा की ताकत है, इसलिए बाबा डंके की चोट पर जो कुछ काम करते हैं, कहते हैं, करते हैं। लेकिन ये चीजें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं दर्शकों। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं दर्शकों। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, आप लाखों में हमें देख रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी ताकत बने, हमें मजबूत करें। हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।